प्रतिभा। तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है। कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है जिसमें मुस्काने जाके वो तोड़ दे चोरी। ये चोरी तो बनती है जा कर ले तो ये चोरी। बंद दरवाजे खोल, बदल दे तू माहौल। जिंदा है तो जिंदगी से हंस के हेलो बोल। हेलो प्रतिभा, हेलो प्रतिभा। हेलो हेलो। सुनिधि, हाँ, आप यहाँ कैसे दीदी? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो सुनिधि? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं दीदी। वो मैं बस ऐसे अचानक पकड़ी गई ना, तो पकड़ी गई? मतलब? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से? दीदी ये मेरे बुटीक के पैसे हैं। दीदी आपको पता है, पिछले हफ्ते ऐसी सेल हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये घर की जिम्मेदारी और ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में काउंट करने का ही टाइम नहीं मिला। वो एक्चुअली इतने सारे पैसे देख के तो किसी का भी ईमान डोल सकता है ना, इसलिए अकेले में काउंट करना ही अच्छा रहता है। नहीं नहीं सुनिधि, ईमान कम ज्यादा से नहीं बल्कि इंसान की सोच से बनता बिगड़ता है। और मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि तुम इतना अच्छा कर रही हो अपने काम में। चलो अब ज्यादा टेंशन मत लो और जल्दी से ये पैसे गिन के सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। थैंक गॉड मैं बच गई। कि दीदी भी ना कितनी बड़ी उल्लू है। क्या चकवा दिया आज दीदी को, मजा आ गया। लक्ष्मी माँ तुमने तो मेरी रात बना दी। हाँ, पर ऋषि के घर वालों की नींद जरूर उड़ गई होगी। पागलपन का दौरा पड़ा है मुझे कि अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट देखकर शांत हो जाऊं। ऋषि तू चेहरे देखता है ना अपने रिश्तेदारों के, सबके मुंह पर बिना मारे थप्पड़ पड़ा था। तू ही देख ना। ऋषि ये देख, ये 10 रुपए दिए शगुन में पुष्पा जी ने। क्या है ये? हाँ, रिश्ता जोड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है मुझे। मॉम प्लीज, मैं जानता हूं कि आप दुखी हैं, आपके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। ये सब नहीं होना चाहिए था। बट मॉम, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनसे गलती हो गई हो, या फिर उन्हें पता ही ना हो कि शगुन के लिफाफे में कितने पैसे देने हैं। आप ऐसे क्यों नहीं करती? एक बार मेरे कहने पे कॉल कर लीजिए और उनसे क्लियर कर बात कर लीजिए। प्लीज 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 मॉम। मॉम ये लीजिए और एक बार प्यार से बात कीजिए। और इस बात का ध्यान रहे कि मैं नम्रता से बहुत प्यार करता हूँ। ओ, बस ऐसे ही हैं। लो देखो, उन्हीं का फोन है। मैंने कहा था ना पूजा में जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है। पुष्पा जी। नमस्ते सुमित्रा जी, बोलिए। क्या बोलूं पुष्पा जी, बस यूं समझ लीजिए कि आज जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा है। देखिए, मैंने शिकायत के लिए फोन नहीं किया है, बस रिक्वेस्ट है कि आप जरा ध्यान रखिएगा एंगेजमेंट में ऐसा कुछ ना हो। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो तो, पर हमने तो अपनी तरफ से अच्छे अरेंजमेंट करने की ही कोशिश की। पुष्पा जी, अरेंजमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं शगुन की बात कर रही हूँ।
शगुन में आपने जो पैसे दिए वो इतने कम थे कि मुझे मेरे रिश्तेदारों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। माफ कीजिएगा, पर मुझे लगा कि जो शगुन हमने दिया है वो ठीक ही है। कैसी बात कर रहे हैं पुष्पा जी? आपको लगता है कि वो ठीक ठाक थे? अच्छा नहीं बहन जी, ऐसा हो सकता है कि इतने सालों में शायद चीजें बहुत बदल गई हों और शायद मुझे लेन देन का अंदाजा नहीं रहा। देखिए पुष्पा जी, अगर आपको कोई अंदाजा नहीं है तो प्लीज आप डिसीजन मेकिंग में घर के किसी बड़े बुजुर्ग को शामिल कीजिए। पुष्पा जी, आप ये मत समझिए कि हमें कुछ चाहिए, पर प्लीज इस बात का कम से कम ध्यान रखेगा कि हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत बनी रहे। देखिए, आप जो कुछ भी करें ठीक से करें, वरना मत करिए, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, पर रिश्तेदारों को बुलवाकर हमारी नाक तो मत कटवाइए। एंगेजमेंट में प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। जी जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुड नाइट। क्या हुआ? अरे तो समझ में नहीं आ रहा, बड़ी हैरानी की बात है। शगुन के 11,000 रुपए दिए हैं, इतने कम तो नहीं कि वो ऐसे बात कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से ना इन लेन देन की बातों पे खास ध्यान रखना। यहां पर ना इन चीजों की खास अहमियत होती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जब नम्रता के लिए ज्वेलरी लेने जाओगी ना, तो ऋषि की मम्मी के लिए एक सेट और ले लेना, और उनके जो खास रिश्तेदार हैं ना, उनके लिए भी कुछ ना कुछ। उस तरह इस शगुन की कमी पेशी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं जरा आता हूं। चाची, कॉफी पियेंगी आप? हाँ पिला दो, तुम्हारी कॉफी पिए बगैर तो दिन ही नहीं शुरू होता। प्रतिभा, वो शगुन के लिफाफों में पैसे तुम ही ने डाले थे ना? जी चाची, मैंने ही डाले थे। क्यों? पता नहीं, कुछ गड़बड़ सी हो गई है लगता है। गड़बड़? Good morning, Bhabhi. Good morning, Mama. How are you? अच्छा, listen now. I was thinking कि अच्छी बहू बनने की प्रैक्टिस। God, no यार, come on. मैं तो एक अच्छी सुंदर सी दुल्हन बनने की कोशिश कर रही हूँ। So, you know, I was just thinking कि अगर हम महेन भैया की शॉप से अगर हम कुछ ज्वेलरी परचेज कर ले तो। अरे हाँ, हाँ रिश्तेदारी में व्यापार नहीं करना चाहिए। प्रतिभा, अरे भैया, come on. आप मुझे मना कर रहे हो? नम्रता, आपकी बहन को। Please, say yes ना। व्यापार से रिश्तेदारी में फिर भी मुनाफा हो सकता है महेन। क्या हर्ज है अगर हम तुम्हारी दुकान से सामान ले लें तो? महीन, जब चाची जी इतना कह रही हैं तो मान जाइए ना। वैसे भी घर से ली हुई चीज का तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। बाहर का सोना पता नहीं कैसा है, क्या है। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर मेरी दुकान असल में थोड़ी छोटी है, कारीगर कम है, और इतने कम टाइम में थोड़ा हालांकि मेरे जानने वाले हैं काफी पुराने, उनके यहाँ हम बनवा सकते हैं। प्योरिटी की कोई टेंशन नहीं होगी, काफी पुराने जानकार हैं। So भैया, मैं भी आपके साथ शॉप पे चलूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इमिटेशन ज्वेलरी के डिजाइन है, तुम पसंद कर लो। मैं रात को वापस आता हुआ रियल गोल्ड में बनवा के ले आऊंगा। Wow, fantastic. So भैया, हम ये ज्वेलरी कब देख सकते हैं? अभी देख सकती हो। ये भगवान मेरे मुन्नू को थोड़ी सी अकल और दे दे। लाखों के गहने ऐसे लेके घूम रहा जैसे टोपी बिस्कुट। अरे यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। अरे माँ, ये असली जेवर नहीं है, इमिटेशन ज्वेलरी कहते हैं इन्हें। और वैसे भी आप चिंता मत करो, ये मैं अपने खुफिया खाने में रखता हूँ। ये क्या कह रहा है तू? दिखती असली है
नकली है? हाँ मुन्नू, दिखते तो एकदम असली है, एकदम घरे सोने के। पास से ध्यान से देखते हैं तो ही पता चलता है। वैसे कमाल की है बेटा तेरी ये इमिटेड जेवर। दीदी आप कुछ बताइए ना, इसमें से कौन सा वाला ले? देख पुष्पा, मैं तो यही कहूंगी जो सबसे अच्छा और महंगा हो वही लेना। और दूसरी बात, जितने वजनी जेवर होंगे लड़की के ससुराल में उतनी ज्यादा इज्जत होगी। अगर लेने की औकात ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए दीदी, आप सिलेक्ट करके बताइए कौन सा पसंद है आपको। ओहो दीदी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, जो हो पसंद बता दीजिए। अरे बहुत बड़े धन्ना सेठ की बीबी है ना, राजाओं महाराजाओं की बेटी है। अरे इतना इतरारी और भाव तो ऐसा खा रही जैसे कुबेर का खजाना उसके घर का हो। खजाना? तू मेरी एक बात ध्यान से सुन, कान खोल के। ये फैशन वैशन छोड़ और अपनी सारी की सारी हराम बुद्धि उस काम में लगा। आई बात समझ में? जी मम्मी जी। अब की बार इस शादी को तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। और दीदी के अरमानों और सपनों को भी। इस बार एंगेजमेंट पे हंगामा तो हो के रहेगा। हमारी प्रतिभा थोड़ा प्रेशर में काम करती है, पर हर एक काम सही तरीके से करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करती है। जब महेन देखेगा ना तो अपनी प्रतिभा पे गर्व ही करेगा। अफसोस की बात यह है कि प्रतिभा के मेहनत को आग लगाने की प्लानिंग दो चुड़ैलों ने अच्छे से तैयार की है। अब नम्रता की एंगेजमेंट में जो ना हो जाए। मॉम, भाभी जल्दी आइए, भैया आ गए। आप लोग देखिए ये सब, मैं अभी चलता हूँ। हाँ बेटा, तुम आराम करो। चाची जी, बाकी सब तो ठीक है, पर आप इसे रखेंगी कहाँ? I mean, ये तो लाखों का सामान है, इसे तो किसी सेफ सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए ना। मैं ठीक कह रही हूँ ना चाची जी? हाँ ठीक कह रही हो तुम सुनीति। प्रतिभा घर में लॉकर है ना? हाँ चाची, मेरे और महेन के कमरे में एक लॉकर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम ये सब अपने कमरे में रख दो। नहीं नहीं चाची जी, मैं कैसे, मतलब बहुत महंगे जेवरात हैं ये, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझ पे, मैं नहीं कर पाऊंगी। हो प्रतिभा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे रूम के लॉकर के सिवा इस पूरे घर में और कोई सेफ जगह तो है नहीं। एक रात की तो बात है, बस लॉक करके रख देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चाचा जी, किस बात से घबरा रही हो कि चोरी हो जाएगा क्या? चाची जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर लेने के लिए मैं ही तैयार नहीं हूँ तो मैं कैसे निभा पाऊंगी उसे? आप जानती हैं ना कभी कभी कैसे गलतियां हो जाती हैं मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगी चाची जी ये।
प्रतिभा एक ही रात को तो रखने को कह रहे हैं हम लॉकर में। नहीं रखना चाहती? ठीक है चलो, मैं तकिए के नीचे रख के सो जाऊंगी है। और क्या होगा, रात को नींद नहीं आएगी, फिर तबीयत मेरी कल खराब हो जाएगी। लाओ दो, लाओ। अच्छा अभी आप लाइए, मैं संभाल के रखती हूँ। चले। अरे दीदी, आप तो अभी तक जगी हुई हैं। आप अभी तक सोई नहीं? कहाँ सुनी थी? अब तो मुझे लगता है कि मैं कल के एंगेजमेंट प्रोग्राम के बाद ही सो पाऊंगी। इतने महंगे गहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, ऐसे में नींद तो आने से रही। दीदी आप कितनी समझदार है ना, हाउ रिस्पॉन्सिबल। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर ले आऊं? अब जब रात भर जागना ही है आपको, तो आपको मदद मिल जाएगी कॉफी से। ये तो अच्छा होगा सुनीति। मैं अभी लेकर आती हूँ। लाइए मम्मी जी, अपनी नींद की गोलियों की शीशी लाइए, मैं मिक्स कर देती हूँ। बढ़िया है गोलियां मांगने वाली। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तू कितनी चालाक है। तुझ पे भरोसा करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूं? तेरा क्या भरोसा, सबको नींद की गोली दे के सब लेके भाग जाए तो? बुरे मन की औरत बिन पैंदी का लोटा कभी किसी का नहीं होता, कहीं भी लुढ़क सकता है। ये ले, एक ही गोली मिलेगी। दीदी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सुनीति। अगर आपको किसी भी और चीज की जरूरत हो ना, तो आप मुझे जरूर कहिएगा। नहीं नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं जगी हुई हूँ ना, मेरे अलावा किसी और को जगने की जरूरत नहीं है। तुम भी जाकर सो जाओ। ओके दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट। लेट मी करेक्ट यू दीदी, सबके साथ आपको भी जगे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जग कर काम करने की ड्यूटी तो आज रात मेरी है।